अच्छा फराज, आप कभी रिक्शे में बैठे हैं? बहुत बार। और इर्द गिर्द के शीशे आपने नोट किए कि क्यों लगे हैं? मेरे ख्याल में तो शायद आगे पीछे जो ट्रैफिक को देखने के लिए। बिल्कुल। तो रिक्शा एक अवामी सवारी है और इस पर हम देखते हैं कि शीशों की भरमार होती है। आगे भी 1 2 3 लगे हुए होते हैं और बाहर की साइड पे भी, ताकि अच्छी तरह से देख सकें कि ट्रैफिक का जो है रुख क्या है या आपके करीब जो ट्रैफिक आ रही है, बिल्कुल ये पता चल सके। या फिर इनका कोई और मकसद भी हो सकता है। मोहम्मद अली रजा इस राज से आज पर्दा उठाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमतौर पर एक रिक्शे में कई शीशे होते हैं, लेकिन ये शीशे ऐसे हैं जिन पर खवातीन को अक्सर एतराज रहता है कि ये रिक्शा ड्राइवर इनसे घूरने का काम लेते हैं। इस दावे में कितनी हकीकत और कितना इल्जाम है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रिक्शा, जिसमें ड्राइवर सवारी के अंदर और बाहर कई शीशों की मदद से एक एक चप्पे पर नजर जमाकर बैठता है, लेकिन क्या इसकी नजर सामने ट्रैफिक पर भी होती है? इस सवाल पर खवातीन सख्त जवाब देती हुई मिलती हैं। किसी लड़की को देख ले तो बस घूरते रहते हैं रिक्शे में बैठ के। बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है जूता उठा के मारे इंसान उसके मुंह पे। आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, कभी तो बंदा इग्नोर कर देता है, लेकिन कभी गुस्सा आ जाता है जब लगातार देखते रहते हैं। दरबार जा रहे हैं, दरबार ला रही है। ज्यादातर ड्राइवर हजरात खवातीन के इन इल्जामात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन इतने शीशे दाल को खुद ही काला कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, उनको एहतियातन देखना पड़ता है पीछे। चौक चौराहों में खड़े ट्रैफिक वार्डन्स भी रिक्शे के अंदर लगे शीशों को गैर जरूरी करार देते हैं। अगर बाहर वाली साइड पे मिरर नहीं होंगे तो वो फिर अंदर वाली साइड से बाहर ट्रैफिक भी देखेंगे और अंदर की सवारी को भी देखेंगे। ये बात वाकई ठीक है सवारी की। रिक्शे के शीशे देखने के और दिखाने के और, इतने शीशे लगने के बावजूद भी रिक्शा ड्राइवर्स की गैर मोहताज ड्राइविंग इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इन शीशों की गैर निसाबी सरगर्मियां भी हो सकती हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन यहाँ पर ये बात मेंशन करना बेहद ज़रूरी है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अगर कुछ रिक्शे वाले इस तरह से ख़वातीन को हरास करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी रिक्शे में बैठे आपको इसी तरह का मामला नज़र आए। और एक ऐसा मामला है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। क्या मेंटेलिटी का इशू है या मसला क्या है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन मारवी अवान साहिबा ने। मारवी, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये हम इसलिए भी मेंशन करें और ये ज़रूरी है कि पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती। हमारे मुआशरे में जहाँ अच्छे लोग हैं वहीं पर बुरे लोग भी होते हैं। तो जब हम बात करें एक ऐसी सवारी की जिसको एक अवामी सवारी कहा जाता है, उस सवारी में शीशे लगे हुए हैं एहतियात के लिए कि पता चले कि ट्रैफिक की रवानी कैसी है, लेकिन उस एहतियात बरतने के बजाय उन शीशों का गलत इस्तेमाल करना, इन तमाम तर चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? मेंटेलिटी का इशू है या लोगों की आदत ही ऐसी है? जैसे एक खातून इसमें कह रही थी कि जी कभी कभी तो हम इतना ज़िच हो जाते हैं, इतना मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है कि हमें बाकायदा उस बंदे को कहना पड़ता है कि प्लीज़ आप सामने देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बेहद शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने के लिए और इतने अहम टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि ख़वातीन इस तरह जो मसाइल से रोज़ की बिना पर गुजर रही हैं, इस पर बहुत ही कम बात की जाती है। जब हम रिक्शा की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हमारे मुआशरे में ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका पाया जाता है, जिनकी रोज़मर्रा की सवारी रिक्शा ही है। और ये जब हमारी बच्चियां भी बात भी कर रही थी तो बता रही हैं कि दिल चाह रहा है कि जूता उठा के मारते हैं, यानी वो अपने आप को बेबस भी महसूस कर रही हैं। क्योंकि इस तरह के भी केसेस वुमेन प्रोटेक्शन सेल में भी हमारे पास रिसीव हुए हैं, जहाँ पे बच्चियां कहती हैं कि अगर हम उनसे कहते हैं कि आप इस तरह में मत घूरें तो वो कहते हैं इधर ही उतर जाएं। तो इतनी ढिठाई है और इस बात को माना भी नहीं जा रहा है। तो ये एक इस तरह का मैं साइलेंट टॉर्चर इसको कहूँगी। इस तरह बच्चियों को घूरना, शीशों से उनको अनकंफर्टेबल फील करवाना, खवातीन बल्कि सिर्फ बच्चियां नहीं औरतें भी कंप्लेन कर रही होती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम कभी रिक्शे में नहीं बैठे, हमने खुद रिक्शे का सफर किया है। बिल्कुल हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये मसला अपनी जगह पर है और रोजमर्रा की बिना पर एक नहीं तो दूसरा
दूसरा नहीं तो कोई ना कोई तीसरा रक्शे वाला इस तरह की हरकत कर रहा है। हम बिल्कुल। ये सवाल करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ये बेसिकली मेंटालिटी से ही ताल्लुक रखता है। वो जो हम देख रहे होते हैं ना कि जो हरासा किया जाता है, घूर के देखना भी कानूनी तौर पे गलत करार दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया गया है। लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है रक्षा ड्राइवरों को। यहाँ पर एक प्रॉपर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का कोई मसला हो रहा है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। जब ये इस तरह घूरना, फिर अगर वो आपका वो बच्ची कोई रेगुलर कस्टमर बन रही है, रक्षा वालों को पता है यहाँ से हमें उस बच्ची को उठाना है, उसके बाद आगे उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई इस तरह का मैटर नहीं है कि हम आज इस पे बात करें और इस पे कोई इक़दाम ना हो। ये जो अनप्रोटेक्टेड हमारी बच्चियां हो रही हैं, उसमें इस तरह देखना, घूरना, नजर में रखना, अनकंफर्टेबल करना, हरासा करना और उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर टच करना और वो बिल्कुल sexual खुदा ना खास्ता harassment किसी और बड़े हादसे पूरे की झगड़े तरफ ये में आ चीज़ रहा ले है। जाती है। अच्छा मारवी, एक चीज़ बड़ी, जैसे आपने कहा ना कि फिर कुछ रिक्शे वाले ऐसे होते हैं कि अच्छा वो देख लेते हैं कि एक बच्ची कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से या अपनी जॉब पे से 5-6 बजे 4 बजे फ्री होती है, तो वो जाके खड़े हो जाते हैं और जनाब आप बैठ रहे हैं रिक्शे में, या एक रूटीन सी बन जाती है। कुछ रिक्शे वाले ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा कह देते हैं कि अच्छा बाजी आप रोजाना यहाँ से गुजरें, अपना नंबर दे दें ताकि आपको कोई मसला ना, और हम डेली आपको यहाँ से पिक कर लिया करें। ये भी एक बड़ी चीज़ है। इसमें हमारी खवातीन को ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर आप ये चीज़ नोट करिए कि रोजाना एक ही शख्स उस जगह पर आपको मिल रहा है, आप सवारी बदल लें। इंटेंशन उसकी क्या है, आप फील अगर करें उस भाप चीज़ को। रही हैं कि कोई आपको गलत नज़र से देख रहा है, आप फौरन वहीं रिक्शा रुकवा लें। बिल्कुल। जो तबका ड्राइविंग कर रहा है रक्षा की, हम उसकी भी नीड को समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं वो उसका रोजगार है। लेकिन यहाँ पर बात ये की जा रही है कि आप अपना रोजगार ईमानदारी से करें। अगर आपके किसी भी अमल से अगर बच्चियां, खवातीन, दूसरों की बेटियां, अगर वो क्योंकि रक्षा में बैठना ही इज नॉट दैट आइडियल फॉर अवर वुमेन इन दिस सोसाइटी, क्योंकि वो इतनी नजरें पहले ही देख रही होती हैं, बाइक वाले अलग से पीछा कर रहे होते हैं, और जो है अक्सर पर्स वगैरह भी छीनने की शिकायत सामने आई है। तो वो उनसे निपटे या जो ड्राइवर चला रहा है उनकी नजरों से भी बैठ के निपटे। तो बहुत ही ज्यादा ख्याल भी करने की जरूरत है, और इस तरह के लोगों को मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत है। अच्छा मारवी, ये अगर हम बताइएगा, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मारवी, बर्दाश्त हरेसमेंट के करके केसेस के उतरते हवाले रहेंगे से तो अगर मसला बात की बढ़ेगा। जाए, हरेसमेंट के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। अब बहुत चीज़ें होती हैं जो कि रिपोर्ट हो जाती हैं, बहुत ऐसी होती हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होती, खवातीन बर्दाश्त करती हैं, घरों को चली जाती हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई केस सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए उस पर एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन हर केस सोशल मीडिया पर नहीं आ पाता है। ऐसे में जो कवानीन मौजूद हैं हैरेसमेंट के हवाले से, आप क्या समझती हैं, इन कवानीन को संजीदा नहीं लिया जाता? कोई खातून अपने ऊपर हैरेसमेंट का इस तरह का कोई केस लेकर अगर मुतालिका इदारों के पास जाती है तो उस अंदाज में उसको सीरियस संजीदा नहीं लिया जाता जितना लेना चाहिए उसको। हाँ, अब इस तरह से है कि जो डिजिटल हैरेसमेंट होती है या कोई हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रही है, तो वहाँ तो आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है कल्प्रिट। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट हैरेसमेंट होती है, चाहे वो रक्षा में हो, चाहे वो बस में हो, वो वैन में भी खवातीन के साथ हो रही होती है, कंडक्टर कर रहे होते हैं, मुसाफिर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चियां हमारे पास आती हैं वो आइडेंटिफाई बड़ी मुश्किल से कर पाती हैं कि गाड़ी कौन सी थी, उसका नंबर क्या था। वो इतनी घबराई हुई होती हैं, वो नोट नहीं करती, वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाती, वो एविडेंसेस लेकर नहीं आती हैं। तो इस सूरत में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कार्रवाई करना, पुलिस का कल्प्रिट को ढूंढना। तो यहाँ पर हम बच्चियों को भी ट्रेन करते हैं और उनको ये बताते हैं कि इस तरह की जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है, तो आपने अपने मोबाइल फोन के जरिए एविडेंसेस भी आप कलेक्ट कर सकती हो। आपने सबसे ये जरूरी है कि उस सवारी का नंबर नोट करना है, क्योंकि अगर आपने नंबर नोट कर लिया तो फिर ड्राइवर का पता लगाना मुश्किल नहीं है। तो कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पे जो अमल दरामद होना है वो हमने अवाम ने भी मिलके कराना है। बिल्कुल, तो वही मैंने आपसे इससे पहले कहा ना कि कि हमारी खवातीन का अपना किरदार बहुत ज़्यादा अहम है इसमें। अच्छा मारवी, मुझे ये बताएं कि जैसे कोई भी खातून
जैसे मैं हूँ, मैं एक रिक्शे में सफ़र कर रही हूँ और मैंने जिस जगह का रिक्शे वाले को बताया कि मुझे इस जगह पर जाना है, मेरी मंजिल ये है, और वो मुझे ये कहता है कि बाजी मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, गलियों में से निकाल रहा है, सुनसान जगहों से निकाल रहा है, मैं पूछ लेती हूँ कि भैया आप यहाँ से क्यों निकाल रहे हो, वो कहता है जी कि ये शॉर्टकट है। इस तरह की सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? कोई भी अगर हमारी बहन, हमारी माँ इस तरह की मुश्किल से दो चार हो जाए, खुदा ना खास्ता, और उसको समझ ना हो कि उसको पहला स्टेप लेना क्या है, बतौर समाजी कारकुन आप क्या कहती हैं कि उनको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? अच्छा, हम यहाँ पर बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं सेल्फ डिफेंस की। अब यहाँ सेल्फ डिफेंस के अंदर एक तो आपका ऑब्वियसली फिजिकली आप कर रहे हो अपना सेल्फ डिफेंस, और एक आपका मेंटल होता है, यानी आपको यहाँ से अलर्ट रहना है, क्योंकि अक्सर जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं वो बताते भी नहीं है कि वो शॉर्टकट्स ले रहे हैं। हाँ। तो यहाँ हमारी बच्चियों को, जो मुसाफिर बच्चियां हैं, उनको नंबर 1 तो अलर्ट रहने की जरूरत है। उनको खुद ये देखना है कि कौन से रास्तों से उनको लेकर जाया जा रहा है। दूसरा, हम बच्चियों से ये कहते हैं कि अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ कोई शार्प चीज जरूर रखें। उसमें पेपर स्प्रे भी आ जाता है, उसमें जो है शार्प चीजों के अंदर आप नाइफ वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अब जो दौर हमें नजर आ रहा है, बहुत जरूरी है कि सेल्फ डिफेंस बच्चियों के साथ हो। बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि जी अब ये जो टर्न्स आ रहे हैं, अब हमने शोर मचाना है, हमने शाउट करना है, क्योंकि अक्सर बच्चियों, हमने ये भी वाकयात सामने आए, वो जंप कर लेती हैं अपने आप को बचाने के लिए रक्षा से, उनको चोट लग जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मारवी, इसमें ऐड कीजिएगा, मेरे आपकी इसी जवाब में मेरा सवाल ऐड कीजिएगा कि वो बच्चियां जो कि डेली बेस पर इस तरह की चीज़ों को फेस करती हैं, आप उनको बताइए कि अगर आप इस तरह के मामलात पर शाउट करते हैं तो जहां अवाम में बुरे लोग हैं वहां पर बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो फौरी तौर पर लोग जमा होंगे, और जो आदमी इस तरह की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है वो एक डरपोक इंसान है। जैसे ही ऐसा कोई मामला होगा वो फौरी तौर पर वहां से भाग निकलेगा। बहुत ज़रूरी है ये। मैं आपको बिल्कुल यही, हमारी जितनी भी देखने वाली बच्चियां हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। रास्तों का पता अक्सर मासूम बच्चियों को नहीं होता है, तो इसलिए ये चीज़ करते हैं। और आप यकीन करें, ऐसे केसेस भी सामने आए कि वो बता रही होती हैं कि मैम वो देख रहा था रिक्शा वाला, ये देखने की कोशिश कर रहा था टर्न्स लेके कि मुझे पता है या नहीं पता, और जब मुझे पता था मैंने बहस की तो मुझसे बदतमीजी करके मुझे उसी चौराहे पे उतार के चला गया। तो मेरे ख्याल से अगर वो उतार भी देते हैं तो ये भी तो इसमें भी कोई मजाक नहीं है ना, आप एटलीस्ट आपकी जिंदगी, एटलीस्ट आप खुद महफूज हैं, कोई नहीं। अगर किसी रिक्शा वाले ने आपको इस तरह के किसी मोड़ पे उतार दिया, बेहद शुक्रिया मारवी, आप हमारे साथ मौजूद कर रही थी। हमारी जितनी बहनें, हमारी माएँ हमें देख रही हैं, हम हमेशा से बात करते आए हैं कि प्लीज़ अपने आप को महफूज बनाने के लिए हर हद तक जाएं,